दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड से किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है और ये हिम्मत फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से सिर्फ आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक ही मातम नहीं पसरा है, बल्कि बॉलीवुड के गलियारों में भी मातम पसरा हुआ है। वजह भी बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान है। खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई और ऐसा दावा किया गया कि सलमान खान की मदद करने वाले और करीबी का यही हाल होगा, जिसके बाद बॉलीवुड से किसी की भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आवाज नहीं निकली। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने अपराध के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, साथ ही एक के बाद एक दो पोस्ट करके सरकार पर भी दनादन सवाल दागे। अपने दोनों पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने क्या लिखा है, चलिए वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले पहली पोस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। एक वकील जो गैंगस्टर बन गया, एक सुपरस्टार को मारकर हिरण की मौत का बदला लेना चाहता है और चेतावनी के तौर पर अपने 700 लोगों के गिरोह को आदेश देता है कि वो पहले एक बड़े राजनेता को मार डाले जो स्टार का करीबी दोस्त है। गिरोह को उसने फेसबुक के जरिए भर्ती किया था। पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती क्योंकि वह जेल में सरकार के संरक्षण में है और उसका प्रवक्ता विदेश से बयान जारी करता है। अगर कोई बॉलीवुड के लेखक इस तरह की कहानी लेकर आता है तो वे अब तक के सबसे अविश्वसनीय और हास्यास्पद कहानी लिखने के लिए उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो इस तरह से राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नजर आए और सरकार पर भी सवालिया बंदूक दागा। दूसरी पोस्ट में क्या लिखा है, चलिए वो भी आप जान लीजिए। राम गोपाल वर्मा लिखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का बच्चा था जब 1998 में हिरण मारा गया था और बिश्नोई ने 25 साल तक अपनी दुश्मनी बनाए रखी और अब तक 30 साल की उम्र में वह कहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है ताकि उस हिरण की हत्या का बदला लिया जा सके। क्या यह पशु प्रेम अपने चरम पर है या भगवान एक अजीब मजाक कर रहे हैं? तो ये रही वो बातें जो राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट के जरिए उठाई है। दोस्तों एक तरह से अगर देखा जाए तो फिल्मकार राम गोपाल वर्मा के पोस्ट पर गौर किया जाए तो यहीं से सवाल उठ रहा है कि काले हिरण की घटना 1998 में हुई थी जब सलमान खान फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग कर रहे थे। उस घटना को 25 साल हो गए हैं और अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की उम्र इस वक्त 30 साल है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उसकी उम्र महज 5 साल ही थी। 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि वो सच क्या है, झूठ क्या है या फिर न्याय क्या है और अन्याय क्या है, इसको परख सके। यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चे को ढंग से गिनती तक नहीं आती है। तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को इस हादसे के बारे में इतने अच्छे से जानकारी कैसे मिली, जिसको सुनकर उसने सलमान खान से बदला लेने की ठानी? ये भी एक सवाल उठ रहा है राम गोपाल वर्मा के पोस्ट के बाद। दोस्तों दूसरा सवाल मोदी सरकार पर भी। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र में सरकार किसकी? भाजपा के गठबंधन महायुति की। इसके बावजूद भी महज 30 साल के लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर अपनी सत्ता चला रहा है, लेकिन सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि उसके गैंग के लोग एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। उसके एक इशारे पर ही महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जबकि कभी बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरी चिट्ठी भेजी जाती है तो कभी सलमान खान के घर पर फायरिंग की जाती है, लेकिन सरकार लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने में विफल दिखाई देती है। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।